हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं? चलिए, बहुत अच्छा है अगर आप सभी लोग बढ़िया हैं। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पर डे एक क्वेश्चन, एक प्रश्न सीजीएल मेंस का, जो एक ऐसा प्रश्न जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं, जिनको सॉल्व करने के कुछ अच्छे तरीके सीखे जा सकते हैं। हम लोग पर डे एक प्रश्न डिस्कस करते हैं, तो वो सीरीज अब कंटिन्यू चलती रहेगी। उम्मीद करते हैं कि लंबे समय तक ये सीरीज चलाएंगे, तो सभी लोग इस सीरीज को ज्वाइन किए रहें और कुछ नया सीखते रहें। हर एक प्रश्न में कुछ नया सिखाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, तो पहला कह रहा है कि रेशु अपनी आय का X% बचाती है यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो X का मान क्या है? अब आप एक बात समझना, अगर हम आपकी आय से आपकी बचत को माइनस कर दें तो आपका व्यय मिलेगा। आय से आपकी बचत को माइनस कर दिया जाए तो आपका व्यय मिल जाएगा। हमने कहा कि आप 100 रुपये कमाते हो, उसका 80 रुपये बैंक में जमा कर देते हो। 100 रुपये कमाए, 80 रुपये बैंक में जमा कर दिए, तो कितने रुपए खर्च कर दिया आपने? 20 रुपये खर्च कर दिया। वही हमने कहा अगर आपकी आय से आपकी बचत को माइनस कर दें तो आपका व्यय मिल जाएगा। आप समझिएगा क्या है। अब कह रहा रेशु अपनी आय का X% बचत करती है, X% बचत करती है। हमने कहा रेशु की आय 100% है, अगर वो X% बचा लेती है, 100 से X घटा दें तो उसका व्यय आ जाएगा। अब हमें X की वैल्यू तो पता नहीं यहाँ पे, अगर X की वैल्यू पता होती तो तुरंत व्यय मिल जाता। हमने कहा रेशु 100 रुपये कमाती है, उसका X रुपये बचा लेती है, तो खर्च कितना कर देती है? 100 माइनस X। जो 100 से X को घटाओगे वही तो उसका व्यय आएगा, क्योंकि आय माइनस बचत की वैल्यू किसके बराबर है? व्यय की। जो आय माइनस बचत की वैल्यू होगी, जो आय से बचत को माइनस करने पे प्राप्त होगा, वो किसके बराबर होगा? व्यय के। तो आय माइनस बचत की वैल्यू किसके बराबर हो गई? व्यय के बराबर हो गई। बात क्लियर हो गई? अब क्या कह रहा आगे समझिएगा, एक एक लाइन को समझिएगा। अब कह रहा उसकी आय में 26% की वृद्धि। उसकी आय 100 थी, इसमें 26% की वृद्धि, तो 26 से गुणा। उसके व्यय में 20% की वृद्धि, उसका व्यय था 100 माइनस X, इसमें 20% की वृद्धि, तो 20 से गुणा। और उसकी बचत में 50% की वृद्धि, बचत X थी तो 50% की वृद्धि हो गई। अब चलिए कैलकुलेट करते हैं। देखिए, एक जीरो यहाँ पे काटा तो एक जीरो यहाँ पे काट दिया, तो एक जीरो यहाँ पे काट दिया। जब भी ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ध्यान रखना है हर एक पोर्शन अलग अलग होगा और अलग अलग पोर्शन में सेम संख्या डिवाइड करेंगे, सेम संख्या कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे जीरो काटा तो यहाँ पे भी जीरो काटेंगे और यहाँ पे भी जीरो काटेंगे। अगर यहाँ पे 2 काटते तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, फिर यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। सेम संख्या को ही डिवाइड करिएगा, ठीक है। अब आगे समझिएगा, 26 धाम कितना होता है? 260 और माइनस का 5x इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये कितना हो जाएगा? 200 और माइनस का 2x। इस 2x को इधर भेज दीजिए, या हाँ ठीक है, माइनस का 5x और प्लस का 2x इक्वल टू 200 माइनस का 260। ये घटाओगे तो माइनस का 3x और इक्वल टू माइनस का 60। माइनस से माइनस कटेगा और 3 एक 3, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया? 20। ऑप्शन में देखिए x का मान 20 दिया गया है। ये देखिए, बताइए कहीं पर कोई डाउट किसी को? तो आपकी आय से आपके बचत को माइनस किया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? व्यय। तो ऐसे ही रोज एक अच्छे प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्रत्येक दिन सीजीएल मेंस का एक बेहतरीन प्रश्न मिलेगा।